Good morning student. Today we will learn chapter 4 क्लास 8 का पार्ट सेकेंड हम पढ़ रहे हैं. ठीक है, इसको पार्ट फर्स्ट हमने क्लियर कर दिया था और आज हम पढ़ेंगे इसका पार्ट सेकेंड. इसमें पढ़ना है हमें कमर्शियल एग्रीकल्चर. ठीक है, काफ़ी सारे एग्रीकल्चर्स के बारे में हमने पढ़ा था, डिटेल्ड किया था इसको. अब आज हम इसको पढ़ेंगे कमर्शियल एग्रीकल्चर. सो लेट अस डिस्कस. द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कमर्शियल फार्मिंग इज़ द यूज़ ऑफ हाई डज ऑफ मॉडर्न इनपुट. ठीक है, कमर्शियल जो होता है ना फार्मिंग, ये काफ़ी बड़े लार्ज एरिया में होता है. कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, ठीक है, तो काफ़ी बड़े एरिया में होता है बिकॉज ये बिजनेस पर्पज़ के लिए भी यूज़ किया जाता है. केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, इंटीसाइड एंड हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड इन ऑर्डर टू गेट मोर आउटपुट. मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन बाय मशीन्स. इन कमर्शियल फार्मिंग क्रॉप आर ग्रोन एंड एनिमल आर रेयर्ड फॉर सेल इन मार्केट. इसमें क्या होता है, कमर्शियल फार्मिंग में क्या होता है, पेस्टिसाइड वगैरह यूज़ होते हैं, फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं, हाई हील्ड जो होते हैं ना, ज़्यादा उपज वाले जो है वो सीड्स का यूज़ किया जाता है ताकि हमारा जो प्रोडक्शन हो काफ़ी ज़्यादा हो. मोस्ट ऑफ वर्क इज़ डन बाय, और ज़्यादातर काम इसमें मशीनों के द्वारा होता है क्योंकि प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा चाहिए होता है. कमर्शियल फार्मिंग क्रॉप आर ग्रोन एंड एनिमल आर रेयर्ड फॉर सेल इन मार्केट. और क्या कहते हैं, जो एनिमल्स होते हैं ना वो रेयरली मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं, उनकी सेलिंग भी करी जाती है. एक्सटेंसिव कमर्शियल फार्मिंग. एक्सटेंसिव कमर्शियल फार्मिंग का मतलब बहुत ज़्यादा, जो कमर्शियल बहुत ज़्यादा एरिया में फैली हुई जो खेती होती है. एक्सटेंसिव का मतलब होता है बहुत बड़े एरिया में या विस्तार से जो फार्मिंग करी जाती है. एक्सटेंसिव कमर्शियल फार्मिंग इंक्लूड कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, पेस्टोरल फार्मिंग एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर. इसमें 3 टाइप्स के कल्चर यूज़ किए जाते हैं. एग्रीकल्चर क्या क्या, इसमें फार्मिंग तो होती ही है, खेती. पेस्टोरल फार्मिंग होती है और मतलब जानवरों को जो है ना पालना और उनको सेलिंग करना. उन और प्लांटेशन एग्रीकल्चर, प्लांटिंग भी करी जाती है इसमें. ठीक है, जैसे फ्रूट्स वगैरह हो गए. कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग देख लीजिए, इसमें क्या है, इट इज़ प्रीवियस इन मोस्ट पार्ट ऑफ द मिड लैटिट्यूड इन ग्रास लैंड रीजन विच हैव बीन टर्न इनटू एग्रीकल्चर लैंड. ठीक है, ये मैनुअली कहाँ होता है, मिड लैटिट्यूड्स में होते हैं, ग्रास लैंड एरिया में जहाँ घास वगैरह ज़्यादा होती है, वहाँ मिट्टी में नमी होती है ना, ऐसे एरियाज़ में किया जाता है टर्न इनटू एग्रीकल्चर लैंड. जो ज़मीन खेती के लिए वहाँ पे तैयार होती है, मतलब ईजिली तैयार हो जाती है. द कंट्री इंक्लूड द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. और ये जो कंट्रीज़ हैं, ये कौन कौन सी कंट्रीज़ हो गई है, अमेरिका, कनाडा, यूक्रेन, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, इन इंडिया. तो इन एरियाज़ में जो होती है ना, ग्रासलैंड रीजन जो होते हैं, वहाँ पे ये कमर्शियल ग्रेनिंग करी जाती है. The farming is done with the help of machine like tractor, cabin harvester, combine harvester, seed drill, labelers, etc. It is also called extensive agriculture. तो इसमें जो खेती होती है ना, मैनुअल मशीनों की तरह होती है, जैसे ट्रैक्टर हो गए, और कंबाइंड हार्वेस्टर मतलब उसमें हार्वेस्टिंग कटाई भी होगी, सीड्स भी बाहर हो जाएंगे. सीड ड्रिल, और ये जो सीड जो होते हैं निकालने के लिए, ये सीड ड्रिल वगैरह ड्रिल करके वहाँ पे सीड ज़मीन में ड्रिलिंग करके सीड वहाँ पे रख दिए जाते हैं. मतलब इंसान को अपने हाथों से मेहनत नहीं करनी पड़ती है. लेबलर्स मतलब जैसे ज़मीन इधर उधर होगी ना, तो उसको लेबल में कर देना, इक्वल कर देना. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एक्सटेंसिव. तो इस तरह की जो खेती होती है उसको एक्सटेंसिव फार्मिंग कहा जाता है. पेस्टोरल फार्मिंग हैज़ 2 फॉर्म्स. पेस्टोरल फार्मिंग के 2 फॉर्म्स होते हैं. पेस्टोरल हमने पढ़ लिया है पिछले पार्ट में. कैटल रेंचिंग फॉर मीट एंड डेयरी फार्मिंग फॉर मिल्क एंड मिल्क प्रोड्यूस. ठीक है, तो कैटल रेंचिंग, कैटल्स को जो है ना, जानवर जो होते हैं उनको पकड़ा जाता है फॉर मीट एंड डेयरी फार्मिंग फॉर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्शन. मीट के लिए, डेयरी फार्मिंग के लिए, मिल्क के लिए, और मिल्क से बने प्रोडक्ट को फाइंड आउट करने के लिए, सेलिंग करने के लिए इनको कैटल्स को रखा जाता है, उनको पाला जाता है, पकड़ा जाता है, केयर करी जाती है. कैटल और रेयर्ड फॉर मीट इन ड्रायर पार्ट ऑफ स्पेशली रेंच विच हैव सेलगुटर हाउस. क्या होता है सेलगुटर हाउस, क्या होते हैं, कसाई खाना जहाँ पे जानवरों को मारा जाता है. ठीक है, तो कैटल रेंचिंग फॉर मीट ये तो हो गया. कैटल आर रेयर्ड फॉर, जो कैटल बहुत रेयरली मीट के लिए मिलते हैं, तो उनके मीट को ड्राई कर करके और स्टोर कर लिया जाता है. कहाँ, सेलगुटर हाउस में, यानी कि कसाई खाना में. मीट पैकिंग ऑफ फ्रीजिंग फैसिलिटी एंड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क कनेक्टिंग मार्केट एंड पोर्ट. तो मीट को फ्रीजिंग करना, पैकिंग करना, फ्रीज करके ही उसको मतलब रखा जाता है, या फिर वो क्या होते हैं, स्मेलिंग होने लगते हैं. मीट पैकिंग और फ्रीजिंग, मीट को पैक करना और उनको फ्रीज करने की फैसिलिटी, और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क कनेक्टिंग मार्केट एंड पोर्ट, कि वहाँ किसे से कहाँ सेल करना है, किस मार्केट में सेल करना है. जो पोर्ट वगैरह होते हैं, बंदरगाह वगैरह होते हैं, तो वहाँ उनका कनेक्टिविटी अच्छा होना चाहिए. Dairy farming has been developed to meet the need of large urban area and industrial cities. Milk is
परसिबल आइटम, मिल्क जो होता है ना वो बहुत जल्दी, परसिबल का मतलब होता है जल्दी ख़राब होने वाला, तो ये क्या होता है बहुत जल्दी ख़राब होने वाला आइटम है। सो एक्सीलेंट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, और तो इसके लिए क्या होता है बहुत अच्छी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होनी चाहिए ताकि उसको एक जगह से दूसरी जगह उसको ट्रांसफ़र किया जा सके। रेफ्रिजरेटर टैंकर आर ऑल्सो यूज्ड, और इसके लिए दूध जो होता है ना मिल्क वगैरह इनको प्रिजर्व करने के लिए रेफ्रिजरेटर टैंक का यूज़ होता है। मिल्च, यहाँ पे मिल्क प्रोड्यूशन को मिल्च कहा जाता है ना, मिल्च कैटल, और मिल्क प्रोड्यूशन करने वाले कैटल जो जानवर जो मिल्क देते हैं तो उनको मिल्च कैटल कहा जाता है। मिल्च कैटल आर रेस्ड ऑन फूडर एंड हे, जो मिल्च कैटल होते हैं ना रेयर्ड होते हैं और खाने के लिए और जो सेलिंग के लिए। मशीन आर वाइडली यूज फॉर क्लीनिंग एंड मिल्किंग द कैटल दैट आर मोस्टली स्टॉल फेड एंड मूव्ड ऑन कन्वेयर बेल्ट। तो क्या होता है इनको केयर करने के लिए भी मशीनों को यूज़ किया जाता है, उनको क्लीन करने के लिए, उनकी मिल्किंग के दूध दुहना जो होता है ना जानवरों को, तो इन सब के लिए किसका यूज़ किया जाता है, मोस्टली मशीनों का यूज़ किया जाता है। वो काफ़ी ईजी हो जाता है, कन्वेयर बेल्ट भी होती है उनकी ताकि उनको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। दिस टाइप ऑफ साइंटिफिक फार्मिंग इज प्रिविलेंट मोस्टली इन द डेवलप्ड कंट्री बिकॉज ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट आर नीडेड। इस टाइप का साइंटिफिक जो वैज्ञानिक खेती होती है ना मोस्टली डेवलप्ड कंट्रीज बिकॉज ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट आर नीडेड। ऐसी कंट्रीज़ में क्या होता है बहुत ज़्यादा कैपिटल, बहुत ज़्यादा जो होते हैं ना इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, ऐसी कंट्रीज़ में ही ये डेवलप होते हैं जो लोग मशीनों को खरीद सकते हैं, है ना, कैपेबल होते हैं। अदर मेथड ऑफ एग्रीकल्चर इंक्लूड सेरिकल्चर एंड रेयरिंग फॉर सिल्क वर्म टू प्रोड्यूस सिल्क फ्रॉम द देयर कोकून एंड पिसिकल्चर विच इज़ रेयरिंग फिश ऑयस्टर एंड प्रॉन्स। देखो और खेतियाँ होती हैं जो एग्रीकल्चर होती हैं वो होता है सेरिकल्चर, इसमें ये जो सिल्क वर्म होते हैं ना उसकी खेती करी जाती है सिल्क प्राप्त करने के लिए। और पिसिकल्चर जो होता है उसमें फ़िश की खेती करी जाती है, जैसे ऑयस्टर और प्रॉन वगैरह हो गए, ये फेमस फिशेस होती हैं जो जो लोगों के द्वारा यूज़ करी जाती हैं। प्लांटेशन एग्रीकल्चर इट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन एशिया एंड अफ्रीका बाय ब्रिटिश ड्यूरिंग द colonials period. They are mostly owned by local people or the government. In recent year machine are being introduced to mechanize certain ऑपरेशन, ठीक है ना। तो जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर है ना ये क्या होता है मोस्टली लोकल एरिया में लोकल गवर्नमेंट के थ्रू ही ये किया जाता है। रिसेंटली जो ईयर आए हैं ना इस समय तो ये काफ़ी ज़्यादा इसमें भी मशीनों का यूज़ होने लगा है। इंटेंसिव कमर्शियल फार्मिंग देख लीजिए, इट इज़ प्रैक्टिसाइड एज हॉर्टिकल्चर द इंटेंसिव प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल। हॉर्टिकल्चर जो होता है ना वेजिटेबल्स के लिए होता है, वेजिटेबल्स की खेती करी जाती है, वेजिटेबल फ्रूट एंड फ्लावर ऑन ए स्मॉल पॉट ऑफ लैंड एज इन डन इन मोस्ट यूरोप, ठीक है ना। ये स्मॉल पॉट्स ये देखिए इसमें है ना दिखाए गए छोटे छोटे पॉट होते हैं उनमें खेती करी जाती है। इसमें फ्रूट और वेजिटेबल फ्लावर्स की खेती करी जाती है, मोस्टली ये यूरोप साइड होता है। फ्रूट फार्मिंग इन पर्टिकुलर हैज़ डेवलप इन ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एज अ स्पेशल ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर। ये जो फूड फार्मिंग जो है ना हॉर्टिकल्चर ये स्पेशल ब्रांच होती है एग्रीकल्चर की, especially after quick transportation and improved method of fruit preservation were available। विटीकल्चर, विटीकल्चर क्या होता है ये ग्रेप्स की खेती होती है। इन वाइडली प्रैक्टिस इन फ्रांस इटली एंड स्पेन इन यूरोप अदर मेडिटेरियन एरियाज़। तो ये जो है ना ये बहुत ही मेडिटेरियन एरिया जो होते हैं ना जहाँ ठंडी थोड़ी ज़्यादा होती है उस एरिया में ये कल्टीवेशन किए जाते हैं फ्रूट्स वगैरह का और ये अंगूर वगैरह का, बिकॉज इनका भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ है। द वेल इरीगेटेड लैंड ऑफ कैलिफोर्निया, यहाँ सिंचाई काफ़ी अच्छी होती है कैलिफोर्निया में। इरीगेटेड का मतलब होता है सिंचाई वाले एरिया भूमि। तो कैलिफोर्निया इन यूएसए प्रोड्यूस ओलिव ग्रेप्स फिग्स ऑरेंजेस एंड प्रून्स एंड एप्रिकॉट कमर्शियली फॉर कैनिंग जूस एंड वाइन प्रोडक्शन। ऐसे जूस और वाइन वगैरह बनाए जाते हैं जैसे अंगूर से बनाए जाते हैं, ऑलिव से, ग्रेप से, फिग ये जो अंजीर होता है ऑरेंज, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना